So the value of 2 minus 2 is 0, right? But 22/7 is rational, pi is irrational. तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि रैशनल और इरेशनल का डिफरेंस 0 नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा। जब a b नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। तो ओनली करेक्ट आंसर इज D, 0। ओके, सो आई होप कि समझ में आया होगा। यहाँ पे किसी भी इशू से कोई भी डाउट्स है, मन में अगर थोड़ा भी अगर शंका है तो पूछ सकते हो, यू आर फ्री टू आस्क। हाँ नील बताइए, पूछिए। हम पाई को 22/7 नहीं ले सकते? बट उसीलिए तो पाई, बिल्कुल देखो यहाँ पे अगर मेंसुरेशन रहता ना नील, तो वहां पे बिल्कुल ले सकते हो, खूब शौक से ले सकते हो, है ना। बट यहाँ पे क्या है ना कि ये मेंसुरेशन तो है नहीं, और पाई के, और ये बड़ा बेसिक्स कंसेप्ट पे क्वेश्चन हमने पूछ लिया कि जो 22/7 जो होता है वो क्या होता है, रैशनल होता है, और पाई जो होता है वो इरेशनल होता है। तो रैशनल और इरेशनल का जो डिफरेंस होता है वो कभी 0 नहीं हो सकता। और 22/7 जो होता है वो या 3.1 पर वो तो अप्रॉक्स वैल्यू होता है, वो तो एग्जैक्ट वैल्यू होता नहीं है, इसीलिए यहाँ पे हम अवॉइड करेंगे वो चीज। ठीक है, नहीं क्लियर है क्या, ये बताओ। और जो आंसर भी और जो आंसर भी आता है पाई का, जो मेंसुरेशन में हम लोग यूज करते हैं, वो डेसिमल में रहेगा, अगर 3.14 है। इसीलिए कभी कभी क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि यूज पाई इक्वल टू 3.14, यूज पाई इक्वल टू 22/7। जो आपके लिए कन्वीनियंट हो, कैलकुलेशन में कन्वीनियंट हो, वो चीज वहां पे मेंशन हुआ रहता है। ठीक है ना, सेटिस्फाइड नील? यस सर। ओके, और किसी को कुछ पूछना है यहाँ पे? नो सर। ओके, बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक चैप्टर है रियल नंबर्स, ठीक है। आप नंबर सिस्टम के अंदर रियल नंबर्स भी आप डाल सकते हो, ठीक है। और हम चालू करेंगे रियल नंबर्स से, ठीक है। चलो, तो इसमें भी बड़े प्यारे प्यारे चीज पढ़ने हैं, एलसीएम एचसीएफ पढ़ना है यहाँ पे। बट यहाँ पे हम कुछ अलग भी चीजें पढ़ाएंगे, जो है ना, आज बिकॉज फर्स्ट लेक्चर है तो थोड़ा सा हम लोग बेसिक्स से जाएंगे, मतलब ये इसके इर्द गिर्द, इसके अराउंड में जो भी चैप्टर्स है उसके अकॉर्डिंग। तो रियल नंबर्स है, ठीक है। सो जस्ट गिव द टॉपिक रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, श्रेया क्लियर हुआ ना, समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, निमिष क्लियर है ना सारी चीज? यस सर, यस। ओके, सो पूछ लेना आप लोग, है ना। रियल नंबर्स, ये फर्स्ट चैप्टर है, और बीच बीच में ऐसे ढेर सारे इंटरेस्टिंग चीज आते रहेंगे, आप लोग चिंता मत करना। रियल नंबर्स, ठीक है। तो ये चीज रियल नंबर्स का डेफिनेशन और ये सारी चीज आप लोग 8th 9th में भी पढ़े होंगे। सो चलो पूछ लेता हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय रियल नंबर्स? रियल नंबर्स क्या है? How to define real numbers? All the numbers. All the numbers. The numbers which can be displayed or displayed on a number line are called as real numbers. Not displayed, उसको represented बोला जाता है। Represent. मिताली? Both rational and irrational numbers. Both rational and irrational. Okay. मानस आप बताओ। Sir, the whole group of rational, irrational numbers, integers and decimal numbers. Okay, Mitali, you wanted to say something? You had raised your hands. Sir, same as the last time. Okay, हाँ करेक्ट। तो अगर एक क्या हो है ना कि रियल नंबर्स एक अम्ब्रेला की तरह है ना। जैसे अम्ब्रेला है, बारिश हो रही है और अम्ब्रेला के अंदर मान लो छुपे हुए हैं कोई, मतलब कोई व्यक्ति है और एक छोटा बच्चा है, तो उस अम्ब्रेला के अंदर आ जाएगा। 2-3 बच्चे हैं छोटे छोटे, वो एक अम्ब्रेला के अंदर आ जाएगा। तो रियल नंबर्स इज लाइक अम्ब्रेला, एंड अंडर अम्ब्रेला इन द फॉर्म ऑफ रियल नंबर्स क्या क्या आ जाएगा, जैसे मानस ने बताया, अवधूत ने बताया, है ना, कि रैशनल नंबर आ जाएगा, इरेशनल नंबर आ जाएगा। फिर रैशनल नंबर्स में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर आ जाएगा, नेगेटिव इंटीजर आ जाएगा, है ना। फिर इंटीजर्स
को अगर ले ले तो फिर उसमें होल नंबर्स आ जाता है, नेचुरल नंबर आ जाता है। तो रियल नंबर इज लाइक अम्ब्रेला एंड सर एज, मुझे एक डाउट है हाँ बोलो। सर। सबने सर मानस से बोला सर कि इररेशनल और रैशनल दोनों नंबर सर। इरेशनल और रैशनल, करेक्ट। सर और फिर यश ने बोला कि सर जो भी नंबर्स जो नंबर नंबर लाइन के लाइन, ऊपर रिप्रेजेंट हो सर। राइट। सर अभी सपोज कि अगर पाई लिया सर तो उसको हम्म, आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे सर नंबर लाइन? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, करेक्ट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। सी जो डेफिनेशन जैसे यश ने बताया, द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन इज कॉल्ड, क्या होता है वो? रियल नंबर। रियल नंबर्स Real होता है। number. अब जैसे क्वेश्चन है कि पाई को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, पाई को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है? तो पहली बात कि डायरेक्टली आप पाई को यहाँ पे, अब डायरेक्ट पाई तो एक सिंबल हो गया ना, है कि नहीं? पाई एक क्या हो गया, एक Symbol हो गया. सिंबल हो गया। और दूसरी बात कि अगर पाई का तुम अगर वैल्यू, तुम अगर जैसे अगर तुम मेंसुरेशन वाला अगर तुम नंबर जो लेते हो, वैल्यू जो लेते हो 22/7, उसको देखते हो वो तो रैशनल हो गया, है ना? हाँ और सर। पाई जो हो गया वो इरेशनल हो गया। बट यस, जैसे आपने देखा है 9th में हमने देखा था टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का भी रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे कैसे होता है। जैसे 1 पॉइंट, जैसे मान लो कि अगर है 1.6121212121, लेकिन वो कैसे होता है वहां पे जब आएगा ना आर्यन, तो यहाँ पे बताया हुआ रहेगा कि अच्छा इतने रिपीटिंग प्लेसेस तक, इतने डेसिमल प्लेसेस तक आपको रिप्रेजेंट करना है। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। है ना? तो यहाँ पे पाई की जो वैल्यू होगी वो तो कितना एंड तक जाएगा, सोचो उसका सर वो 900x इज इक्वल टू कुछ तो कुछ तो कुछ। जो भी है ना? तो उतना तो वहां पे वो मेंशन, अगर इवन अगर किसी को शौक है, अगर वो पूछना चाहते हैं उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, और इरेशनल नंबर को भी रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग होता है ना। जैसे हमने देखा था 9th में वो भी, कि जैसे कि √2 का अगर रिप्रेजेंटेशन करना है तो 1 यूनिट लेते थे, है ना? फिर 1 यूनिट मतलब लेते थे, याद आ रहा है क्या यहाँ पे? हाँ सर। जैसे है ना? नीचे 1 यूनिट और ऊपर की लाइन एक 1 यूनिट राइट, परपेंडिकुलर और ये √2 होता था, फिर इसको ऐसे रिप्रेजेंट, और फिर यहाँ से ऐसे रिप्रेजेंट करते थे तो ये √2 होता था, करेक्ट? तो ये बेसिक मेथड तो पता है आपको, करेक्ट ना? यस सर। तो अगर पाई के केस में अगर लिया जाए सिंपल, तो वहां पे वो मेंशन हो, वो लोग पूछेंगे, दे विल आस्क यू कि अच्छा कितने डेसिमल प्लेसेस तक आपको रिप्रेजेंट करना है, और अगर कर पा रहे हो तो द सेम मेथड यू हैव टू फॉलो, जैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके सर। ठीक है, कोई डाउट है बताओ, बिल्कुल बताओ अगर कुछ है तो इसमें। नो सर। सर लेकिन अगर अगर ऐसा कुछ भी नहीं बोला सर कि इतने डेसिमल प्लेसेस तक रिप्रेजेंट करना है तो फिर सर नहीं हो सकता ना रिप्रेजेंट? नहीं, पाई जस्ट सिंबल, राइट? और आपको अगर पता होगा कि पाई आता कैसे, ये 22/7 कैसे आता है, पता है आपको? सर सर्कमफेरेंस बाय डायमीटर। यस, बिल्कुल, सर्कमफेरेंस बाय डायमीटर आता है, और वहां से वो 22/7 वहां से वो लोग वैल्यू देते हैं। तो हाँ। डायरेक्टली हम पाई को सच ऐसे, बट हाँ वो हम ध्यान में ऐसे रख सकते हैं, अच्छा पाई जो है क्या है, वो इरेशनल नंबर है, ऐसे हम ध्यान में रख सकते हैं। बट अगर रिप्रेजेंट करने की बात आए कहीं भी, तो फिर वो पाई को कुछ तो डेसिमल प्लेसेस तक वो मेंशन करेंगे, कि जैसे कि कुछ वैल्यू होते हैं कि वो ना ही मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और रिपीटिंग होते हैं, है ना? तो यस वहां सर। पे दे हैव टू मेंशन, अदरवाइज पूरी पेज खत्म हो जाएगी रिप्रेजेंट करते हाँ करते सर। करते करते, है ना? तो दे यस हैव सर। टू मेंशन देयर कि मतलब कितने डिजिट्स तक हमको रिप्रेजेंट करना है। ओके सर। तो कंसेप्ट मतलब ये है इसके पीछे, ठीक है? यस सर। मतलब एक लिमिट चाहिए शो करने के लिए, है ना? हाँ हाँ, मतलब एक लिमिट होगी उस बिल्कुल, करेक्ट डेसिमल्स करेक्ट की. करेक्ट 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 करेक्ट, ठीक है? ओके सर। ओके, अब जरा बताओ पाई, अब पूछ ही लेता हूँ, पाई से बहुत बड़ी चर्चा चालू हुई है यहाँ पे। तो पाई कैसे, पाई को हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं? नहीं क्यों? सर, बिकॉज पॉलिनोमियल का डेफिनेशन ही ऐसे है कि द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन व्हिच द वेरिएबल्स इंक्लूडेड हैव द
have non-integral power. That is a real definition. So एक expression तो चाहिए पहले, और उसके आगे हम उसको define कर सकते हैं कि वो polynomial है कि expression है. राइट, लेकिन इधर expression मतलब वो perfect नहीं है, वो symbol है. वो. करेक्ट, परफेक्ट, वेरी गुड, ठीक है, अंडरस्टूड। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट से कुछ क्लियर कुछ क्वेश्चन है तो बताइए यहाँ सर पे। आप हाँ, एक सर। बार समझा सकते हो क्या फिर से? अच्छा, मतलब क्या ये तो जैसे क्वेश्चन था, ये किसका डाउट है? निमिष का है? अच्छा, यस सर। हाँ निमिष, मतलब स्पेसिफिक आप क्या इसमें पूछ रहे हो आप? ये तो सर जैसे आपने पूछा इज पाई अ पॉलिनोमियल, उसका पूछा। अच्छा, हाँ, ओके। देखो पॉलिनोमियल का जो डेफिनेशन होता है आपने देखा होगा, जैसे अगर मैं p ऑफ x अगर ऐसे लिखूं, p ऑफ x इक्वल टू मान लो कि x स्क्वायर प्लस रूट x, तो ये पॉलिनोमियल है क्या, ये बताओ, ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? ये उदासी का इमोजी दे रहा है, इसका मतलब ये मत समझना कि नहीं है या है, ये बताओ ये पॉलिनोमियल है क्या? सर हाँ बोलो। सर वो मीटिंग से लेफ्ट हो गया. अच्छा निमिष क्या? अच्छा इंटरनेट हाँ. इश्यूज होगा, है होगा. हाँ. ओके। सो बताओ भाई p ऑफ x ये पॉलिनोमियल आहे का, ये बताओ पॉलिनोमियल्स है क्या? नहीं है सर. पॉलिनोमियल्स नहीं है। सब लोग एग्री हैं नो क्या? सर। ओके, इज एवरीवन एग्री कि पाई, सॉरी पाई के बारे में मैं बोल रहा हूँ कि जो गिवन पॉलिनोमियल है, सॉरी गिवन एक्सप्रेशन है, वो पॉलिनोमियल नहीं है। यस सर, क्यों? क्योंकि x की पावर जो होती है, डेफिनेशन जो होती है, रूट है। वो पावर हाफ है, मतलब फ्रैक्शन में है ना? तो अगर पावर अगर फ्रैक्शन में अगर होती है तो वो फिर पॉलिनोमियल्स नहीं होता है। तो वैसे ही कि पाई के बारे में, तो पाई के बारे में हम ऐसा कुछ फिलहाल यहाँ पे वो इरेशनल है ना? अब वहां पे कुछ लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल उसको बोल सकते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो बोला जा सकता है ना डियर? मतलब हाँ देखो, क्या सर लेकिन वेट कांस्टेंट वेट बोल वेट सकते हैं ना, वेट, लेकिन हम नहीं. हाँ नहीं, क्या 5 को हम पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे? बोलेंगे। बोलेंगे ना? आपको याद है यश, 9th में हमने पढ़ा था कि टाइप ये कांस्टेंट सर ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल, रहता है क्योंकि उसको वेरिएबल राइट, है उसको, लेकिन उसकी पावर 0 है वेरिएबल की. हाँ x रेज़ टू तो 0 नथिंग बट बिल्कुल 1. करेक्ट करेक्ट। तो पाई को हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। सर लेकिन कांस्टेंट पॉलिनोमियल की वैल्यू कांस्टेंट होती है। यस, तो 5 इज ए कांस्टेंट, 7 इज ए कांस्टेंट, सर लेकिन पाई इज नॉट अ कांस्टेंट। पाई इज ए कांस्टेंट, एक तरीके पाई उसका कांस्टेंट है, लेकिन हम लोग उसका उतना बड़ा है कि हम उसको यूज नहीं करते हैं, करेक्ट ना? बताओ। ये सर क्योंकि उसकी वैल्यू भी एक नंबर सी है, लेकिन वो नंबर्स ही मतलब है ना, बहुत ज्यादा है. वेरिएबल्स तो बोल ही नहीं सकते हैं किसी भी हालत में, है कि नहीं आ रहे? हाँ सर। है ना? तो एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन मैं यहाँ पे दूर कर रहा हूँ, और बहुत बड़ी कंसेप्ट, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि पाई जो है, इसलिए मैंने पहले पूछा तो तुरंत आंसर आया कि नहीं सर पाई तो पॉलिनोमियल है नहीं, पाई पॉलिनोमियल, इवन इनफैक्ट 5 6 7 ऑल कांस्टेंट्स आर पॉलिनोमियल, व्हिच इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। बट पाई के बारे में अगर यहाँ पे अगर मैं बातचीत करूं तो पाई भी एक क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल. गलत हो गया. यस, पर सर एक्चुअली हम उसका मतलब इतना कंसिडरेशन नहीं लेते ना डेली लाइफ. हाँ मतलब ये क्योंकि इसका यूज बहुत कम होता है, मतलब पॉलिनोमियल्स के केस में, इसलिए लोगों को लगता है कि अरे मतलब बहुत बच्चे मतलब मिस कर देते हैं, अरे ये तो पॉलिनोमियल होगा नहीं। बट हम ये गलत थोड़ी है अगर हमने ऐसे लिख दिया मान लो पाई एक्स स्क्वायर, तो इज इट रॉन्ग? बिल्कुल नहीं। एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट तो रूट में होके कैसे भी होके ये तो हो सकता है ना, जैसे मान लो √2x स्क्वायर हो सकता है कि नहीं? ये पॉसिबल है, ये पॉलिनोमियल्स में आएगा तो ये तो कंट्राडिक्ट तो नहीं करेगा, पॉलिनोमियल्स तो होगा ही होगा, है कि नहीं? यस सर. यस सर। पूरी सन्नाटा छाई हुई है यहाँ पे क्लासरूम में, थोड़ा हाँ ना आप लोग बोला कीजिए। ठीक है निमिष, क्लियर है? तो पाई जो है, पाई को हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे, जैसे 4 5 6 7 8 9 इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। वैसे ही तो पाई जो है एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल में ही काउंट होता है। ओके
ठीक है, ओके सर, यस सर। चलो आई होप कि क्लियर है, और जिनको भी थोड़ा कंफ्यूजन हुआ रहेगा उसको भी डाउट्स क्लियर हुआ है। कैन यू गो अहेड, क्या सबको क्लियर है क्या? एक बार जस्ट हाँ सर बोल दो या मैसेज में बता दो यस सर क्लियर है। यस सर। ओके 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 ठीक है, गुड, नो डाउट, परफेक्ट, ठीक है। तो अब आते हैं तो रियल नंबर्स और पाई से। आर्यन का क्वेश्चन था कि सर पाई को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, फिर वहां से क्वेश्चन आया कि पाई क्या है, रैशनल है, इरेशनल है, फिर कितने ब्रांचेस निकलते गए क्वेश्चंस के। अब जो है मैंने बता दिया कि रियल नंबर्स क्या होता है, कि द नंबर्स व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर्स, राइट, है ना। अब मैंने बताया कि रियल नंबर इज लाइक एन अम्ब्रेला, है ना, या तो उसके अंदर में रैशनल नंबर आता है, इंटीजर आता है, नेचुरल नंबर आता है, इरेशनल नंबर आता है कि नहीं, ये सारी यस सर। चीज आएंगे। और ये भी चीज हमको पता होना चाहिए कि ये सारी चीज पता है। इसका डेफिनेशन मैं नहीं लिखाऊंगा कि रियल नेचुरल नंबर्स क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते आए जूनियर क्लासेस से, है ना। अब जो नया चीज जो हम लोग जो सीख रहे हैं यहाँ पे, वो जरा ध्यान देना। कुछ चीजें हैं यहाँ पे नोटेशन कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं ना। यस ये यस सर। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, है ना। फिर आर पॉजिटिव, तो हम लोग सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। फिर जेड को हम लोग सेट ऑफ ऑल इंटीजर से रिप्रेजेंट करते हैं। और आप आगे जाओगे 11th में तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर होता है, वहां पे मैं बताऊंगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर को भी जेड से रिप्रेजेंट करते हैं ना, सेट ऑफ ऑल Yes. इंटीजर्स, ठीक है। जेड प्लस, तो ये हो गया सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल positive integers, set of all rational numbers। ये जिस ध्यान में रखना है ना, क्योंकि बहुत बार ये फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं ना। क्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। सर, हाँ बोलो। जेड माइनस भी होता है क्या? जेड सेट ऑफ, हाँ मेंशन देखो, कभी कभी वो थोड़ा बहुत चेंज होता है, तो आप जेड माइनस मतलब नेगेटिव इंटीजर्स तो होता ही है ना, तो आप लिख Yes. सकते हैं वहां पे जेड माइनस सेट ऑफ मतलब नेगेटिव इंटीजर्स। बट Yes. जहां मोस्टली ज्यादातर यही यूज किए जाते हैं ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। क्यू को हम Yes. लोग क्या बोलते हैं, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। क्यू प्लस set of all positive rational numbers, set of all positive rational numbers। फिर n को हम लोग बोलते हैं set of all natural numbers, set of all नेचुरल नंबर्स। ठीक है, इसको लिख लीजिए आप लोग पहले। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो लेमा मतलब होता क्या है, तो लेमा एक ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट होता है जिसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, जो कि दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए यूज किया जाता है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट
lemma is a lemma is a proven statement which is used to a lemma is a proven statement which is proven मतलब already proved है. A lemma is a proven statement which is used to prove other statements. Which is used to prove other statements. ठीक है. और इसमें उन्होंने काफी एक इसी लेमा में एक यूक्लिड्स डिवीजन लेमा उन्होंने दिया, एक एल्गोरिदम बेसिकली उन्होंने दिया है ना, जो मतलब एक एल्गोरिदम है, डिवीजन एल्गोरिदम, जो कि इस यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पे बेस्ड है ना. आई ऑडिबल? ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन. आई थिंक बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गया था. मेरी आवाज आ रही है क्या अभी? यस सर. Yes, sir. ओके. Yes. सो बीच में कुछ तो इशू हो गया होगा. सो हम लोग लेमा से रिलेटेड हम लोग बात कर रहे थे. मैं एक बार फिर से बता देता हूँ. यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हम लोग पढ़ रहे हैं ना. सो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, राइट Sir, lemma is a proven statement which is used to prove another given statement. Yeah, which is used to prove other statements. Correct. I will write once again. Euclid's division lemma. So lemma a proven statement lemma is a proven statement which is used to lemma is a proven statement which is used to Prove other statements. which is used to prove other statements. Used to prove other statements. फिर हमने बताया कि तो इसी लेमा के तहत उन्होंने व्हाट ही गेव यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. एक यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम होता है जो कि इस लेमा पे बेस्ड होता है. तो वो लेमा है कि एक्चुअली काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड 10th बोर्ड में तो ये पूछा जाता है ना. यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, राइट. सो व्हाट डू यू मीन बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा? तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का जो स्टेटमेंट है, हम थोड़ी देर के लिए थोड़ा कैमरा ऑफ कर रहे हैं क्योंकि शायद इंटरनेट इश्यूज है थोड़ा. एक बार फिर अच्छा हो जाएगा तो अगेन आई. सो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. तो एक्चुअल यूक्लिड्स डिवीजन लेमा होता क्या है ना, तो उसका स्टेटमेंट हम पहले लिखते हैं. हाँ नहीं बोलिए. लेमा यानी यही हो गया ना, जैसे CPCTC या ASA वगैरह. राइट. लेमा का मतलब सिंपल मीनिंग ये है कि लेमा इज बेसिकली एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है जिसको प्रूव करने की हमको जरूरत नहीं है. समझ में आ रहा है? जो कि फिर थ्योरी और लेमा सेम हो गया. थ्योरम. करेक्ट. बट थ्योरम को हम प्रूफ करते हैं, करेक्ट ना. थ्योरम को हम प्रूफ करते हैं बट लेमा को हमको प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती है. Means sir, it can be say as a law, right? करेक्ट. मतलब Sir, for example, 2 is equal to 2 under मतलब in bracket Euclid's division lemma ऐसा है क्या? हाँ, ऐसे आप बोल सकते हो. करेक्ट. ऐसा. हाँ, अब जैसे अगर एक एग्जांपल अगर दो तो अब जैसे 58 को अगर आप ठीक है, लेमा मतलब एक ऐसे हो गया कि लेमा इज नथिंग बट वो रीस्टेटमेंट है. मतलब एक समझो कि जो लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है यहाँ पे इस यूक्लिड डिवीजन लेमा के रिलेटेड अगर मैं बताऊं तो द लेमा इज नथिंग बट रीस्टेटमेंट ऑफ लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस. मतलब जो लॉन्ग डिवीजन हम लोग करते हैं ना, उसी को वो लोग क्या उन्होंने मॉडिफाई करके उन्होंने बताया यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. सिंपल. तो लेमा होता क्या है? लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट which is used to prove other statements.
अब ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है, मतलब हमने लेमा तो हमने समझा कि लेमा क्या होता है, बट यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट क्या होता है ना। तो मैं स्टेटमेंट में लिखवा देता हूँ, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लिखिए लेट, और वो आता भी है एग्जाम में, पूछा भी जाता है कि मतलब स्टेट गिव द स्टेटमेंट ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, और उस पे क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं, खूब मतलब बोर्ड में तो एक दो तो कम से कम क्वेश्चंस रहते ही हैं उससे। सो लेट ए एंड बी, राइट डाउन लेट ए एंड बी, राइट डाउन लेट ए एंड बी be any, let a and b be any two positive integers, let a and b be any two positive integers, let a and b be any two positive integers, then ये आपको आता है बट इसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। let a and b be any two positive integers, then there exists unique integers, then there exists unique integers q and r। आप टेंशन ना ले, पहले लिख ले आराम से, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूं। such that let a and b be any two positive integers, then there exists unique integers q and r such that a equal to bq plus r, और r की जो वैल्यू है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन b, है ना। और इफ यहाँ पे इफ b डिवाइड्स a, है ना, if b divides a, then r equal to 0। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, b डिवाइड से, है ना, जो ये स्लैश जो दिया गया है b डिवाइड से, then r equal to 0, otherwise r satisfies the stronger inequality, या इसी को स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी भी पढ़ते हैं ना, स्ट्रॉन्गर या स्ट्रिक्ट, otherwise r satisfies the stronger और strict inequality। कौन सा, तो r की वैल्यू जो है 0 से बड़ा और b से छोटा। इसको लिख लें पहले, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या है ये। सर 0 से बड़ा या फिर 0 के इक्वल ना? नहीं, यहाँ पे अलग, उसीलिए तो मैं यहाँ पे दो, देयर इज डिफरेंस, है ना, मैं दोनों का मीनिंग यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे लिखा है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, है ना, और यहाँ पे ग्रेटर देन आर है ना, मतलब ग्रेटर देन 0 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे मैंने क्यों ऐसा लिखा है वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सर ये सारा रियल नंबर स्केल है ना, मतलब रियल नंबर्स के नीचे यस, अंदर। करेक्ट 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 करेक्ट, मैं बताता हूँ। बेसिकली ये जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है, एक्चुअली ये है क्या, तो एक डिवीजन है के एल्गोरिदम को, और उसको बस वो समझाया है उन्होंने। जैसे डिविजिबिलिटी टेस्ट होती है ना, मतलब कि आपने करेक्ट किया है, या मैं बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। इसको पहले आप लोग सब लोग लिख लें, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यस सर। हो गया क्या, इज इट डन फॉर एवरीवन? Yes, sir. यस ओके, तो देखो अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या है कि लेट यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग होता है क्या, तो लेट ए एंड बी बी एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना, कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, मान लो ए और बी, और उसमें एक यूनिक इंटीजर्स है, ओके ओके मिताली, यस यस यू कैन गो। Okay, fine. Am I audible?
मेरी आवाज आ रही है ना? Yes, sir. Okay, fine. So let a and b be any two positive integers, then there exists unique integers q and r. a और b जो है पॉजिटिव इंटीजर्स होता है और यूनिक इंटीजर्स q एंड r है उसमें। और q एंड r क्या है, तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये कंडीशन को फुलफिल करता है। मैं बता दो बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाऊंगा। और r की जो वैल्यू है या तो 0 और b के बीच में होगा। अब जरा ध्यान से देखें यहाँ पे सिंपल चीज, मान लो कि मैंने 17 लिया, ठीक है, और 17 को मैंने 2 से डिवाइड किया, ठीक है, यस। Yes. 2 8 जा 16 हुआ, रिमाइंडर 1 आया, ठीक है। तो Point. हाँ, इसको हम लोग q बोल रहे हैं, इसको हम लोग r बोल रहे हैं, ओके, ठीक है। सर इसको हम लोग b बोल रहे हैं। हेलो सर, आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही बोलो। सर वापस सर बी और स्लैश ए मतलब क्या? ए b डिवाइड्स न्यूमरेटर a, और बी डिनोमिनेटर b क्या? डिवाइड्स a, यस, b न्यूमरेटर में a डिनोमिनेटर। Oh, हाँ सर, dividend equals to divisor into quotient. सॉरी, मतलब b डिवाइड से इसको पढ़ते हैं। कहने का मतलब है कि इसका मतलब हुआ कि a ऊपर रहेगा ना, b नीचे रहेगा, तब तो b डिवाइड करेगा ये को, ठीक है। और ये Yes, जो sir. है a हो गया, ठीक है, क्लियर है। अब बिल्कुल शांत होकर समझना है। हमने क्या बोला, एक एग्जांपल दिया 17, 2 8 जा 16, रिमाइंडर 1। तो जो रिमाइंडर है उसको r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये r हो गया, ये q पर कोसेंट, इसको b से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जिस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं उसको a से रिप्रेजेंट किया, ठीक है सर? Yes, ओके, sir. अब जरा बताइए, ये जो रिमाइंडर है, जो रिमाइंडर है, कहने का मतलब है कि 0 से बड़ा रहेगा, या तो 0 के इक्वल होगा, या तो b से छोटा होगा। तो 1 जो होगा, ये रिमाइंडर जो होता है हमेशा b से छोटा होता है क्या? Yes, sir. जो डिवाइजर है उससे छोटा ही होगा ना रिमाइंडर, Yes, या तो फिर 0 होगा, यस सर नो? Yes. तो इसका मीनिंग है लेट a एंड b, मतलब a एंड b बी एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, देन अगर है तो एक यूनिक इंटीजर्स q एंड r होगा। इस q तो यूनिक ही है और r भी एक यूनिक है। किस तरीके से? सच दैट a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अच्छा, मतलब 17 इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, मतलब 2 इंटू 8 प्लस 1 होगा क्या ये 17, Yes. राइट? अब कमिंग टू दिस स्टेटमेंट, इफ b डिवाइड्स a, मतलब 16 लिया और मान लो 2 ले लिया हुआ, ये क्या हुआ? 2 8 जा 16, रिमाइंडर 0। तो ये तो अब कंप्लीटली डिविजिबल है ना 16 2 से। तो यहाँ पे इस केस में b क्या है? 2 है। इस केस में क्या है? a है, और ये क्या है? q है, और ये r है। अब देन r इक्वल टू 0 है ना, r इक्वल टू 0 यहाँ पे। इफ b डिवाइड्स a, इफ 2 डिवाइड 16, then remainder equal to 0, is it not? समझ में आ रहा है क्या? यस यस। ओके, अदरवाइज यहाँ पे अगर 0 नहीं, अदरवाइज r सेटिस्फाइड स्ट्रॉन्गर इनइक्वालिटी। अगर 0 नहीं होता है तो वो 0 और b के स्ट्रॉन्गर इनइक्वालिटी मतलब क्या? ये इज इक्वल टू नहीं होगा ऑब्वियसली। अगर वो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है इसका मतलब 0 नहीं होगा, और 0 नहीं होगा उसीलिए यहाँ पे इज इक्वल टू की साइन क्या किया है उन्होंने? रिमूव कर दिया। यानी स्ट्रिक्टली 0 और b के बीच में रिमाइंडर होगा। जैसे यहाँ पे रिमाइंडर 1 है, तो 1 इज ऑफ कोर्स ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 2, है कि नहीं? बताओ। यस सर, समझ में आ गया सर। बताइए सर आपने एग्जांपल दे इसलिए और अच्छे समझ में हाँ, आया, पहले नहीं एग्जाम्पल आया। से ही इसको हम लोग समझ सकते हैं। और इसमें हम लोग जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो a मतलब ये हो गया डिविडेंड, b मतलब डिवाइजर, q मतलब क्वोशिएंट, r फॉर रिमाइंडर। और ये चीज तो पता है कि जब भी हम लोग डिवाइड करते हैं जो रिमाइंडर आएगा वो हमेशा डिवाइजर से कम ही होता है। या तो 0 होगा या तो डिवाइजर, मतलब 0 भी होगा, मतलब डिवाइजर से तो हमेशा कम होगा ही। साथ ही साथ अगर कंप्लीटली डिविजिबल है तो रिमाइंडर क्या होगा? 0 होगा।
इज Yes, इज sir. क्लियर टू एवरीवन? कोई डाउट्स है यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट्स को? ये बताइए, इसमें हम क्वेश्चंस करेंगे तो No और doubt. ज्यादा क्लियर होगा। हाँ आर्यन बोलो, कुछ डाउट्स है आपको? No doubt. ओके, निमिष Sir? क्लियर है? हाँ श्रेया बोलो। सर मुझे वो स्टेटमेंट समझ नहीं आई इज Okay. इफ बी अपॉन ए देन हाँ आर मैं बता रहा हूँ। ओके 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 गॉट इट। देखो श्रेया, ये क्या है ना, ये अपॉन नहीं है, ये एक्चुअली सिंबल है। थोड़ा सा मैं बढ़ा दे देता हूँ, ये ना जैसे स्लैश मार्क, जैसे एक्सक्लामेटरी मार्क होता है ना, वो सीधा वैसे ये है। इफ दिस इज समथिंग लाइक दिस, तो इसको हम लोग पढ़ते क्या है, इफ बी डिवाइड से, समझ में आ रहा है? इसको पढ़ेंगे हम, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। बिल्कुल अच्छा कि आपने पूछ लिया, नहीं तो होता क्या है कि यहाँ पे इफ बी, हाउ टू रीड इफ बी डिवाइड्स ए, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या है कि इफ बी डिवाइड्स, अब जैसे यहाँ पे देखो श्रेया कि 2 जो है 17 को पूरा कंप्लीटली डिवाइड तो नहीं कर पा रहा है ना, रिमाइंडर आ जा रहा है ना। यस और नो श्रेया? यस सर। हाँ, लेकिन यहाँ पे अगर डिवाइड कर देता है, इफ बी डिवाइड से, मतलब इफ 2 डिवाइड 16 देन आर इक्वल टू 0। देखो 2 8 जा 16 होता है, मतलब आर 0 है, मतलब रिमाइंडर 0 है। अदरवाइज अगर डिवाइड नहीं किया, मतलब पूरा अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो क्या होगा, आर सेटिस्फाइज स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। मतलब अगर 0 नहीं होता है, जैसे 17 को हमने 2 से डिवाइड किया है तो रिमाइंडर 1 आ रहा है। अब 1 जो है, अब रिमाइंडर आएगा तो कभी भी वो 0 को इक्वल तो हो नहीं सकता है, इसलिए उन्होंने एस्ट्रिक्ट लिखा है। और जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा 0 और b से छोटा होगा, मतलब 0 और डिवाइजर से छोटा होगा। हम लोग डिवाइजर को b बोल रहे हैं, तो यस 1 जो है 0 से बड़ा है और b से छोटा है, मतलब 2 से छोटा है। ओके सर, समझ में आया ना? ओके, और किसी स्टूडेंट को कुछ पूछना है यहाँ पे? बताइए। Yes, sir. ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? कहीं भी डाउट्स है? Yes, बिल्कुल कुछ हेजिटेट नहीं होना है, करे सर तो बिल्कुल मुझे बहुत मजा आएगा। जितना बातचीत करोगे, बातचीत मतलब कुछ डाउट्स है तो पूछोगे, आई बिकम मोर हैप्पी। यस यश, समझ में आ रहा है ना दोनों? यश यस सर परफेक्ट। यस सर। सिर्फ 1 मिनट देना, वो थोड़ा लिखना। ठीक है। तनिष समझ में आ रहा है? तनिष, निमेश, यस सर यस। इंटीजर्स जो है 2q के फॉर्म में है, तो सच्ची 4 अगर लो तो 2 2 जा 4, 2 into 2 है ना। 108 लो तो 2 into 54, और ऑड कोई भी लो, जैसे 7 है तो 2 into 3 plus 1, जैसे 9 है तो 2 into 4 plus 1, तो इस फॉर्म में तो है। लेकिन हम कैसे वो एग्जाम्पल देके प्रूफ करेंगे, तब तो गलत हो जाएगा, उसमें मार्क्स भी नहीं मिलेंगे, है ना। तो अप्रोच क्या होनी चाहिए, अप्रोच क्या होनी चाहिए कि किस तरीके से ये सॉल्व करें? तो स्टेटमेंट लिखनी चाहिए ऐसे कि लेट a be any positive integer, let a be any let a be any positive integer। a मतलब क्या, नंबर, ठीक है। जैसे वहां a b q r था, तो यहां भी हम लोग क्या लेंगे, let a be any positive integers and a क्या था, जिस नंबर को हम लोग डिवाइड कर रहे थे, करेक्ट ना। और यहाँ पे b क्या लेंगे, तो देखो जो 2q के फॉर्म में है, मतलब यहाँ पे b क्या है, 2 है, हाँ या ना। तो एंड, तो b को मैं 2 एज्यूम कर रहा हूं। यहाँ तो कोई दिक्कत है तो बताओ। लेट a be any positive integer and b equal to 2, क्लियर है? सर b क्या है सर? 2, क्योंकि यहाँ पे 2q के फॉर्म में लाना है ना। जैसे अब पहले हमने चेक किया ना, जैसे 16 है, 16 इवन नंबर है ना, 16 इवन नंबर्स। यस सर। तो अब 16 को अगर आपने 2 से डिवाइड किया, तो 16 को हम 2 into 8 लिख सकते हैं ना। ओ हाँ, यस यस यस। कोई 18 हुआ तो 18 को मैं 2 into 9 लिख सकता हूँ ना।
तो लाइक Yes, sir, yes. कोसेंट चेंज होगा, जैसे जैसे नंबर चेंज होगा वैसे वैसे कोसेंट चेंज होगा, बट डिवाइजर तो सेम है ना, 2 ही है। Yes, sir, yes. तो क्वेश्चन देख के एनालिसिस करके हमको ये लेना है कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स एंड बी इक्वल टू 2, देन बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, बड़े अच्छे से ध्यान से समझ लेना, देन बाय, और ऐसे बोर्ड एग्जाम में लिखना पड़ेगा तो ही मार्क्स मिलते हैं एक्चुअली, देन बाय यूक्लिड्स division lemma, there exist integers, there exists integers, कौन सा integers? तो q and r है ना, q and r such that a equal to 2q plus r, हाँ या ना, है ना, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिखते थे तो b की तो वैल्यू 2 है, तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग a इक्वल टू 2q प्लस आर होगा क्या, और Yes, sir. r की वैल्यू जो होगी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन 2, यस सर नो, ये बताओ। Yes, sir. अब जरा देखो कि यहाँ पे अब जो रिमाइंडर है 2 से कम आएगा, यानी जो रिमाइंडर होना चाहिए वो 0 से बड़ा और 2 से छोटा। अब इसका मतलब क्या है, 0 से बड़ा और 2 से छोटा मतलब क्या, रिमाइंडर यहाँ पे क्या लिखा है 2q प्लस 1 है कि नहीं, 2q प्लस 1 है ना, मतलब यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ रहा है ना, जैसे कोई भी ऑड इंटीजर है ले लो, तो ऑड इंटीजर्स के लिए क्या करना पड़ेगा सर, रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा ना, देखो जैसे 9 है तो 9 को तुम 2 से डिवाइड करोगे तो 9 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 इंटू 4 प्लस 1, 7 Yes, sir. 2 इंटू 3 प्लस 1, 3 को 2 इंटू 1 प्लस 1 है ना, 11 को 2 इंटू 5 प्लस 1, 13 को 2 इंटू 6 प्लस 1, 15 को 2 इंटू 7 प्लस 1, like every time q only changes, right, remainder remains the same when you divide by 2। तो यानी इस केस के लिए फिर क्या होगा, यहाँ पे 0 से तो बड़ा होगा ही, और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये होगा कि 0 और 1 के बीच में आएगा क्या रिमाइंडर, हाँ या ना। Yes, sir. अब इससे 2 केस क्रिएट होगा, या तो r की वैल्यू 0 होगी या तो फिर r की वैल्यू 1 होगी, हाँ या ना, या तो Yes, r की sir. वैल्यू 0 होगी या तो r की वैल्यू 1 होगी, बस। अब जब r की वैल्यू 0 होगी, ये चीज पता है, बस उसी को हमको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है कि अगर r की वैल्यू 0 और r की वैल्यू 1, इतना तक तो हमने समझ लिया और समझा दिया। अब अगर r की वैल्यू 0 होगी तो क्या होगा, यानी इसका मतलब a इक्वल टू 2q प्लस आर है, तो एक तो होगा A a equal to 2q. इक्वल टू 2q होगा और a इक्वल टू 2q प्लस 1 होगा, 1 यानी हो गया ना प्रूफ। यही तो हमको लाना था कि कोई भी नंबर्स जो इवन पॉजिटिव इंटीजर है या तो 2q के फॉर्म में आएगा या तो 2q प्लस 1 के फॉर्म में आएगा। और r जो, हाँ एक मिनट जिस पूरी स्टेटमेंट को सुन ले, मैं पूरा समय दूंगा, जो भी डाउट है मैं क्लियर करूंगा। और r जो है ऑब्वियसली यहाँ पे क्या है, इंटीजर है, रिमाइंडर है ना। कभी भी ऐसा तो आपने नहीं देखा होगा कि रिमाइंडर जो है 1/2 आ जाए, मतलब नॉर्मल डिविजन्स के बारे में अगर मैं बातचीत अगर हमने किया तो। अब जो है a इक्वल टू 2q आ गया, यानी मैं बिल्कुल आ रहा हूं आपके डाउट्स पे। अगर a की वैल्यू इफ a इक्वल टू 2q, इसका मतलब क्या है, देन a इज एन इवन इंटीजर, हाँ या ना। हो गया ना, क्लियर है कि नहीं। अगर a की वैल्यू 2q है, इसका मतलब क्या हमको समझना है कि a जो है इवन इंटीजर है। ये थोड़ा सा आपको लिखने का थोड़ा ये होगा कि इसमें कितना कुछ है, बट कुछ नहीं, बस लॉजिक आपको समझ में आ रहा है। जस्ट यू हैव टू नोट इट डाउन कि अच्छा a की वैल्यू 2q है, मतलब r की वैल्यू 0 हो रहा है, मतलब क्या है, a जो है इवन इंटीजर है। और अगर a हाँ जस्ट 1 मिनट, इफ a इक्वल टू 2q प्लस 1, देन
a is an odd integer. This is what you have to prove. सर लेकिन इधर हाँ सर हमने देखो नाउ किया और नाउ के बाद 0 इज आइदर इक्वल टू और स्मॉलर देन आर, राइट? हाँ वो राइट। देखो। हाँ, तो उसके नीचे आपने ऐसे मतलब ऐसे कैसे लिख सकते हैं डायरेक्टली कि आर हाँ इज एक मिनट इक्वल टू और स्मॉलर देन ओके 1 ओके कैसे ओके चेंज? हाँ मैं बता रहा हूँ। देखो यश, जैसे आप मान लो रिमाइंडर कभी फ्रैक्शन में आ सकता है नो सर, नॉर्मल। मतलब हाँ सुनो तो, फ्रैक्शन में आएगा क्या कभी, मतलब 1/2 3/2 ऐसे आता है क्या रिमाइंडर कभी फ्रैक्शन में? पॉलिनोमियल्स के केस में नहीं, मैं नॉर्मल नहीं आता, नहीं आता, बिल्कुल। नहीं। तो अब ये यहाँ तक आपको समझा था कि r की वैल्यू 0 और 1 के ही बीच में आएगा, यहाँ तक क्लियर है क्या, या इसमें दिक्कत है? सर अब उसमें डाउट है सर, 1 ओके कैसे लिया? ओके गॉट, हाँ अच्छा 1 ओके, हाँ ऐसा ना कि एक तो 0 होगा नहीं तो 1 होगा, लेकिन 1 बीच होगा, डेसिमल्स नहीं होंगे, ऐसा? डेसिमल नहीं होगा। और यहाँ पे जैसे क्वेश्चन दिया एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q + 1, और हमने फिल भी किया कि कोई भी ऑड इंटीजर्स लो और उसको 2 से डिवाइड करो, रिमाइंडर तो हमेशा 1 ही आता है, हमें या तो हाँ सर, हमने हमेशा, अभी देखा था हाँ तो 17 उसको और वगैरह। उसीलिए उसको लेस देन और इक्वल टू 1 तक कर दिया है, और फिर यहाँ से हमको डिसीजन लेना बड़ा आसान हो गया है। हाँ आर्यन बोलो। हाँ श्रेया आपका भी, हाँ आर्यन के बाद आपसे पूछा, हाँ बोलो। मुझे सॉल्यूशन समझ में आया सर, लेकिन इसके अंदर हमने निकाला क्या सर? नहीं, हमने प्रूफ किया कि कोई भी नंबर, आर्यन बहुत अच्छा क्वेश्चन आर्यन ने पूछा कि सर हमको सॉल्यूशन भी समझा, लेकिन कभी कभी होता है कि हमने क्या किया, ये चीज हमको ये फील करना था ना, ये चीज अब तो पता चल गया नहीं इन जनरल कि कोई भी जो इवन नंबर है हम उसको 2a के फॉर्म में लिख सकते हैं, 2q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और दुनिया का कोई भी ऑड इंटीजर जो है उसको हम 2q + 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये जस्ट हमने फील किया इस चीजों को और प्रूफ किया। ओके सर। बोलो बोलो और कुछ है तो आर्यन? नहीं सर, हाँ थोड़ा ठीक है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा सर। बिल्कुल 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 वो हो जाएगा, चिंता, अभी तो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, तो चिंता नहीं करना इस चीजों को हाँ श्रेया आप बताइए। सर मुझे डाउट था, उन्होंने बोला है कि r की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए और 2 से छोटी होनी चाहिए, तो आपने r को 0 क्यों रखा कि कंसिडर करने के लिए? ओके बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। अब देखो क्योंकि यहाँ तक आपको समझ में आया श्रेया, r की वैल्यू 0 से बड़ा और हमने 2 के, ये समझा क्या, ये बताओ पहले। यस सर। ओके, ये तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के ही अकॉर्डिंग था यहाँ तक। अच्छा अब हमने क्या सोचा कि एवरी पॉजिटिव, यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन देखना कि एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q। तो क्या है ना कि हम लोग मैथ्स के स्टूडेंट्स अपन है ना, तो हम क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन देने के पहले हम लोग लॉजिकली उसको पहले प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, एटलीस्ट मैंने जैसे सीखा है। तो हम क्या करेंगे, हमने सोचा अच्छा एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स क्या वो 2q के फॉर्म में आएगा। तो कभी कभी हम थोड़ा देर के लिए मान लिया कि चलो एक इवन इंटीजर ले लिया, 4 ले लिया, अच्छा तो 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं, हाँ 2 × 2 ओके। फिर 6 लिया तो 6 को हमने लिखा कि 2 × 3 है ना, फिर 8 लिया तो 2 × 4, फिर 12 लिया तो 2 × 6। अच्छा ये सच में कोई भी इवन इंटीजर है उसको 2q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और हमने 0 इसीलिए लिया क्योंकि हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से कनेक्ट हमने किया कि कोई भी इवन इंटीजर है, जैसे मान लो आपने 4 लिया और 4 को अगर हमने 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आता है, 0 आता है ना। जैसे 10 ले लो तो भी रिमाइंडर कितना आता है, 0 आता है। 100 ले लो तो रिमाइंडर 0 आता है। ओके सर वो 0 रिमाइंडर आता है अगर इवन होगा तो, पर उन्होंने लिखा है कि r की वैल्यू 0 से ऊपर होनी चाहिए, तो वो मुझे कंफ्यूज। हाँ मैं बता रहा हूँ, तो r की वैल्यू यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है, डायरेक्टली ऊपर नहीं लिखा है, बट ये भी लिखा है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू ना, मतलब दोनों हो सकता है, 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, करेक्ट ना। मैंने वो इक्वल टू इग्नोर किया, मुझे हाँ नहीं, तो उसका मतलब है कि r की वैल्यू या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा। तो अपन ने क्या किया यहाँ पे कि r की वैल्यू 0 भी देखो कंसीडर किया है और r की वैल्यू 1 भी कंसीडर किया है। यहाँ भी है कि लेस देन 1 और इक्वल टू 1, तो मतलब 1 भी हो सकता है और 1 से कम भी हो सकता है। 1 से कम क्या, जैसे अब यहाँ पे 0 है तो 1 से कम है, यहाँ पे 1 है मतलब 1 के इक्वल है। अब जो है 2 यहाँ पे क्यों नहीं लिया, क्योंकि क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 आता ही नहीं है। 2 जो है हमेशा जो रिमाइंडर होगा 2 से छोटा ही होगा,
और ऑब्वियसली 2 से छोटा होगा, और रिमाइंडर तो कभी फ्रैक्शन में हो नहीं सकता। मतलब यहाँ पे इस केस में, मतलब अगर नॉर्मल अगर हम डिवीजन के बारे में बातचीत कर रहे हैं इंटीजर से रिलेटेड, तो फ्रैक्शन कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि जो रिमाइंडर है वो हमारा 1/2 आ रहा है और -12 आ रहा है ना। तो जब 2 से छोटा है इसका मतलब 100% वो 1 या 1 के इक्वल ही होगा। That's why I took r equal to 0 and another one is r equal to 1. And if you are taking the value of r equal to 0, and according to Euclid's division lemma, if we are putting the value of r equal to 0, we are getting a equal to 2q, and if r equal to 1, it means you are getting a equal to 2q plus 1. लॉजिक कि अगर a equal to 2q है, इसका मतलब कब हो रहा है a equal to 2q? जब r की वैल्यू 0 है, और r की वैल्यू 0 है मतलब वो इवन नंबर्स के केस में होता है। दूसरा, अगर r की वैल्यू 1 आ जाती है, इसका मतलब है कि जो a है वो ऑड इंटीजर्स है। तो ये तो एक थ्योरेटिकली हमने प्रूफ किया, मेंटली भी हमने प्रूफ किया कि जैसे एक एग्जांपल दिया कि जैसे 7 है, तो 7 को हमने 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आता है 1, 6 लिया तो रिमाइंडर आता है 0। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल कि अगर हमने लिया 10, 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0, एक ऑड लिया तो 11 लिया तो 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1। एक इंपॉर्टेंट लेसन और सीखा कि अभी प्रूफ भी हो गया, देखो 2q और 2q प्लस 1 क्या ये कंसेक्यूटिव है, हाँ या ना? ये लगातार नंबर है ना? ये देखो 2q और 2q में एक 1 ऐड किया, तो कैन यू नॉट से कि बोथ नंबर्स आर कंसेक्यूटिव? यस सर। तो यानी इसका मतलब हमने ये भी सीखा कि वाओ, एक इवन के बाद एक ऑड आता है, एक ऑड के बाद एक इवन आएगा। और आपने देखा होगा कि आगे कुछ वर्ड प्रॉब्लम के भी क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे दूसरे चैप्टर्स में, तो हम ऐसे कंसीडर, अगर जैसे कुछ नंबर्स उन्होंने पूछ लिया करे कि पर्टिकुलर एक ऑड और एक इवन नंबर है, तो लेट इवन नंबर्स बी 2x, तो हम हमेशा 2 के मल्टीपल में रखते हैं, और अगर ऑड पूछ दिया तो 2x प्लस 1 की टर्म्स में लिखते हैं। तो ये तो खैर एक्स्ट्रा एडिशनल नॉलेज मैंने दिया इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। तो समझ में आया क्या बाकी स्टूडेंट्स को? ये बताओ। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है तो टेंशन नहीं लेना, इस पे ढेर सारा क्वेश्चंस करेंगे। एक जस्ट एक आज तो बैकग्राउंड दिया उसके बारे में हमने एक्सप्लेन किया, समझाया कि कैसे हुआ। तो आपको इसकी इन चीजों को यू हैव टू फील इट, है ना? To feel it, you have to solve it, right? And to solve it, you have to understand it, right? And to understand, you have to engage your mind. Yeah. So this was all about these questions. बताओ इसमें अभी भी किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। नहीं सर। सेटिस्फाइड सारे? अभी नहीं है सर। ओके, बिल्कुल आगे के लिए मैं भी तैयार हूँ, कुछ डाउट्स आएगा तो लेकिन हाँ बोलो सर ये इनने मतलब इन्वेंट क्यों किया सर? अगर कितना ऑब्वियस है सर कि 2q एक इवन नंबर ही होगा सर। हाँ, वो ऑब्वियस कब हो रहा है? जब ये चीज पता है तब हमको, लाइक इवन नंबर्स पता हो गया। लेकिन उन चीजों, अब जैसे यूक्लिड्स आर्यन हमने पढ़ा था 9th में, यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स, राइट? उसमें अलग अलग पढ़ा था, तो उसमें यूक्लिड साहब बोलते हैं कि पार्ट इज ग्रेटर देन ये होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, राइट? यस। तो कभी कभी हमको लगता है ना कि अरे यूक्लिड साहब इतनी, वो तो सबको पता है कि होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, लेकिन वो कब फील होती, उस चीजों को डिस्कवर किसने किया? कैन वी डिस्कवर? हमने डिस्कवर किया है? नहीं। लेकिन वो चीज डिस्कवर करने के बाद, थैंक यू निमिष, मैंने आपको देख लिया कि उन चीजों को डिस्कवर करने के बाद हमको इजी लगता है ना। होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, इट लुक्स वेरी सिंपल, राइट? कि अरे ये तो बड़ा आसान था, बट क्या है कि उस चीजों को सोचा किसने, उन्होंने। तो वैसे ही यहाँ पे कि हम इस चीजों को फील किए, एक्सप्रेस कर पा रहे हैं कि कोई भी नंबर्स जो इवन है या ऑड है, इवन को हम 2q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ऑड को 2q प्लस 1 के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये कब पता चलता है? तो एक्चुअली स्पीकिंग कि वो फील करने के लिए पता चल रहा है, बट इन जनरल जो है ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के थ्रू पता चल रहा है कि नहीं आर्यन? हाँ सर, है ना? और अभी तो एक ये क्वेश्चन था, इस पे हम नेक्स्ट क्लास में और भी ढेर सारा क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको एहसास होगा कि अरे यार सच में है क्या, दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स, राइट? बड़ा, लेकिन एक एल्गोरिथम की तरह है ना। हम आज तक यही जानते थे डिवाइड करना, 10 को 2 से डिवाइड करो वही है, बट इसमें देखना ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ना
कि फिर आपको पता चलेगा अरे हाँ ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का सिग्निफिकेंस तो है। नहीं तो ऐसे अभी अभी लग रहा होगा कि अरे ठीक है ये तो डिवीजन ही है, ये सबको पता है कि डिवाइजर से हमेशा छोटा रिमाइंडर होता है, और हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट भी पढ़ा है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये सब चीजें ऐसे ध्यान में आ रहा होगा, है ना। बट ट्रस्ट मी कि इस पे देयर आर मेनी मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट, और अगले क्लास में तो और बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है आर्यन, समझ में आया? यस सर। ओके सो क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सो हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी बहुत अच्छे से इस पे, आज तो थोड़ा एक हमने इंट्रो दिया, कुछ नए नंबर्स के बारे में हमने छानबीन किया, कुछ सिखाया, और नेक्स्ट क्लास में तो और मजा आने वाला है ना। तो होमवर्क शायद अभी ये है, जस्ट इसको आप लोग रिवाइज करेंगे, है ना। अभी होमवर्क अभी इस लेक्चर से नहीं मिलेगा, नेक्स्ट लेक्चर से आपको मिलेगा, थोड़ा मैं और पढ़ा दूंगा, तो आपको होमवर्क ग्रुप पे मैं आप डाल दूंगा, ठीक है। और बस पढ़ते रहिए, खुश रहिए बस, और क्या, और मैथ सॉल्व करते रहिए, दैट्स ऑल। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, और किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं फिलहाल।